लालच की बिकी जिंदगी एक मजबूरी बेटी की। कहते हैं पिता बेटी की ढाल होते हैं, पर जब वही पिता अपने लालच के अंधे हो जाए तो बेटी की जिंदगी एक सौदा बन जाती है। मेरा नाम सिया है और यह मेरी अधूरी कहानी है। मेरे पापा हमेशा कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, लेकिन उन्हें कभी नहीं सोचा कि बेटी की खुशियां भी कुछ होती हैं। एक दिन उन्हें कहा, सिया तेरी शादी हो रही है। मैं चौंक गई क्योंकि मैं तो अभी कॉलेज जाना चाहती थी। पर जब मैंने पूछा किससे शादी, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरे दोस्त का बेटा है, बहुत अमीर। लेकिन वह बेटा सिर्फ 16 साल का था। मैं सन्न रह गई। पापा, वह मुझसे बहुत छोटा है। उन्होंने गुस्से में कहा, तू चुप रह, वह अमीर है, हमें संभाल लेगा। मैं रो रही थी। उन्होंने कहा, ऐसा मत करो जी। पर पापा बोले। शादी का दिन आ गया। समाधान कर मैं बैठी, लेकिन दिल में तूफान मचा था। मुझे लग रहा था मैं अपनी नहीं, पापा की लालच की कीमत चुकाने जा रही हूँ। वह लड़का मासूम बच्चा सा खुद डर के मारा कांप रहा था। उसे भी नहीं पता था शादी का मतलब क्या होता है। बारात आई, ढोल बजे और मैं सोचती रही, क्या हर बेटी की किस्मत ऐसी बिकती है। शादी के बाद मैं उस घर पहुंची जहां सब मुझे बहू कहते थे, पर कोई मुझसे पूछता नहीं था कि मैं खुश हूं भी या नहीं। ससुराल वाले के लिए मैं एक शोपीस बन गई थी, अमीर घर की शान बढ़ाने का जरिया। वह लड़का मेरा पति दिन भर गेम खेलता, स्कूल जाता और रात को मुझे दीदी कहकर बुलाता। कभी कभी मैं सोचती, क्या मैं उसकी जिंदगी का मजाक हूँ या अपने पापा की लालच की सजा। दिन बीत गए, मैं चुप रही, पर अंदर से हर दिन मरती रही। रात को रोकर अपने सपनों को दफन करती रही। एक दिन मैंने हिम्मत की। मैंने अपने पापा को फोन किया और कहा, पापा मैं खुश नहीं हूँ। उन्होंने वापस इतना कहा, चुप रह सिया, सब ठीक है। तभी मुझे एहसास हुआ मेरी जिंदगी अब उनकी नहीं रही। वह तो बस एक सौदा थी जो वह कर चुके थे। लेकिन अंदर की आवाज कह रही थी, सिया अब चुप मत रह। मैंने कानून की मदद ली, बाल विवाह और मजबूरी के खिलाफ कदम उठाया। लोग हंसे, मजाक ने ताना मारे, पर मैं नहीं झुकी क्योंकि अब मैं किसी की चीज नहीं थी। मैं खुद की सिया बनना चाहती थी। मीडिया में खबर फैली, लड़की ने बाल विवाह का विरोध किया है और पहली बार मेरे पापा की आंखों में शर्म झलकी। वह आए, बोली, सिया माफ कर दे, मैंने गलती की। मैं रो पड़ी क्योंकि मैं अब उनकी बेटी नहीं थी। मैंने कहा, पापा मैं आपको माफ करती हूँ। हर पिता को समझना होगा, बेटी कोई बोझ नहीं, वह आपकी इज्जत होती है। धीरे धीरे सबने मुझे सपोर्ट किया और मैं फिर से अपनी पढ़ाई में लौट आई। अब मैं एक एनजीओ में काम करती रही, जहां ऐसे ही लड़कियों की मदद करती हूँ जो मजबूरी में चुप हैं। मेरी कहानी एक सीख थी, लालच का अंधपन सिर्फ बेटी का नहीं, पूरा समाज का नुकसान करता है। अगर कोई पिता यह सुन रहा है तो याद रखना, बेटी की खुशियां सबसे बड़ा धन है। और कोई बेटी यह सुन रही है तो जान लो, तुम्हारी चुप्पी तुम्हें गलत को ताकत देती है। आवाज उठाओ। हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है, हर आंसू तुम्हें हौसले की कहानी है।
सिया अब मुस्कुराती है क्योंकि उसने अपनी किस्मत खुद लिखी है। आवाज गूंजती है, पिता का लालच बेटी की कब्र बन जाए। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि किसी सिया की जिंदगी शायद आपकी आवाज से बच जाए। अब मैं वही सिया थी जो कभी डरती थी, पर अब लोगों को डर को तोड़ रही थी। मैं एनजीओ में काम शुरू किया, जहां लड़कियों मेरी तरह आई, जिनकी आवाज बनी किसी ने दबा दी थी। हर रोज कोई ना कोई कहानी सुनती थी। हर कहानी मुझे मेरे पुराने जख्म याद दिलाती थी। एक दिन एक लड़की रोते हुए बोली, दीदी मेरे पापा ने भी मेरी शादी तय कर दी। मेरे दिल में आग लगी उठी थी। मैंने कहा, इस बार कोई सिया नहीं बिकेगी। अब हम लड़ेंगे। हमसे पुलिस में शिकायत की, अखबार में खबर छपाई और समाज को जगाने की कोशिश की। धीरे धीरे लोग बोलने लगे, वह देख सिया आ रही है जिसने बाल विवाह के खिलाफ बगावत की थी। शुरू में हंसी उड़ाई गई, पर जब सैकड़ों लड़कियों मेरे साथ आए तो वही लोग सलाम करने लगे। मेरे एनजीओ का नाम रखा नई उड़ान, क्योंकि हर टूटी पंख को उड़ना सिखाना मेरा मकसद था। अब मैं स्कूलों में जाकर बच्चियों से कहती, कभी किसी को यह मत समझना देना कि तुम कमजोर हो। लड़कियां मुस्कुराती थी और कहती, दीदी हम भी सीईओ बनेंगे। एक दिन मेरे पापा आए, आंखों में शर्म और प्यार दोनों था। उन्होंने कहा, सिया मैंने लालच में सब खो दिया, पर तूने हमें मान दिला दिया। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। कभी कभी माफ करना भी एक जीत होती है। मैं पिता के साथ गांव में जाकर लोगों को समझाने लगी, बेटी की शादी उसकी उम्र से नहीं उसकी मर्जी से होनी चाहिए। लोग सुनते सोचते और धीरे धीरे गांव बदलने लगा। जहां पहले लोग कहते थे बेटियां पराया धन है, वही अब कहते हैं बेटियां अभिमान है। मेरे अंदर एक सुकून था कि मैंने अपने दर्द को किसी और की ताकत बना दिया है। एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया, सिया तुम्हारे सबसे बड़ा सपना क्या है? मैंने मुस्कुराकर कहा, किसी भी लड़की को मजबूरी में हाँ ना करना पड़े। मेरी आवाज अब आंदोलन बन चुकी थी। टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह लोग बोलते रहे थे, सिया जैसी बेटी देश की पहचान है। लेकिन हर लड़ाई आसमान नहीं रहती। कोई बार मुझे धमकियां मिली, लोग बोले चुप रहो वरना अंजाम बुरा होगा। पर मैंने ठान लिया था, अब सिया नहीं डरेगी। अब सिया बोलेगी। मैंने अपनी एनजीओ को देश भर में फैलाया। हर शहर में नई उड़ान की शाखा खुली। हर दिन सैकड़ों लड़कियां सुरक्षित हुई। हर दिन किसी का भविष्य बचा। कभी कभी मैं सोचती थी, अगर उस दिन मैं चुप रहती तो शायद यह दिन कभी न आता। अब मेरे पापा भी मेरे साथ कैंपों में जाते, लड़कियों के पिता से कहते, लालच मत करो वरना बेटी रोएगी। उनकी आंखों में आज गर्व है, जो कभी सिर्फ लालच में भरे थे। मेरी माँ अब भी हंसती है, कहती है मेरी सिया अब उसकी सिया बन गई है। मैंने अपनी कहानी पर किताब लिखी, लालच की कीमती, जो देश भर में वायरल हो गई। अब स्कूल में वह किताब बच्चों को सिखाई जाती है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। मैंने बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया। बचपन की शादी नहीं, बचपन की आजादी चाहिए। लाखों लोग ने साइन किया, सरकार तक आवाज पहुंची और नया नियम बना। वह दिन मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम था। अब हर गांव में एक दीवार लिखी होती है, लड़की की उम्र 18 से कम, शादी नहीं अपराध है। लोग मुझे देखकर कहते, सिया तूने समाज को आईना दिखा दिया। मैं मुस्कुराई और कहती, बस मैंने सच कहा था जो सबको डराता था।
एक लड़की मेरे पास आई, कहा दीदी मेरे पापा भी मुझे बेचना चाहते थे पर उसकी आपकी कहानी सुनकर उन्होंने मना कर दिया। मैं रो पड़ी क्योंकि यही मेरी असली जीत थी। अब मैं सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन बन गई थी। लोग मेरी वीडियो बनाते, रील शेयर करते और लिखते, कभी जो कहानी दर्द थी वह अब प्रेरणा बन गई है। एक दिन मैंने अपने पापा से पूछा, पापा अगर फिर मौका मिलता तो क्या करते? उन्होंने कहा, तेरी मर्जी। पूछता सिया, उस जवाब ने मेरी आंखें भर दी, क्योंकि अब उन्होंने सीख ली थी हर बेटी को वही हक मिलना चाहिए जो बेटों को मिलता है, क्योंकि हक लिंग से नहीं इंसानियत से तय होते हैं। अब मैं हर लड़की से कहती है, डरो मत, बोलो, क्योंकि तुम्हारी आवाज ही तुम्हारा हक है। आज मैं जहाँ खड़ी हूँ वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, पर हर दर्द ने मुझे ताकत दी। लोग अब कहते हैं सिया बदल गई है, पर सच यह है मैं खुद को खोज पाई हूँ। अब मैं चाहती हूँ हर गांव, हर शहर में एक सिया हो जो कभी भी मजबूरी से ना झुके। मैं चाहती हूँ हर पिता अपनी बेटी को सपने दे, सौदा नहीं। हर माँ अपनी बेटी को कहे, उड़ान मेरी बच्ची तेरे पर मजबूत है। अब मैं मंच पर बोलती, भीड़ ताली बजती है और दिल में आवाज गूंजती है, सिया तूने कमाल कर दिया। मेरे शब्द अब आंदोलन बन चुके थे। लालच छोड़ो, लड़ो, प्यार दो। एनजीओ को अब सरकारी सपोर्ट मिलने लगा और हजारों बच्चियों स्कूल जाने लगी। हर बार जब कोई पिता बेटी का हाथ थामकर कहता, मैंने तेरे साथ दूंगा, तो मेरी आत्मा पुकारती उठती। एक समय था जब मैं रोती सोती थी, अब मैं उम्मीदों से जागती हूँ। कभी मेरे घर में जो बात बंद थी, अब वह समाज में चर्चा बन चुकी थी। लोग कहते, सिया की कहानी हर घर की कहानी है। मुझे अब समझ आया, जिंदगी तब बदलती है जब डर से ज्यादा सपने बड़े होते हैं। अब मेरी कहानी पर फिल्म बन रही है, नाम है सिया, बिकाऊ से बेबक तक। मुझे याद है वह दिन जब मैं अपनी शादी में रो रही थी और आज वही सिया मंच पर हंस रही है। कभी कभी सोचती हूँ अगर मैंने आवाज ना उठाई होती तो आज लाखों आवाज दब जाती। हर लड़की के अंदर एक सिया है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अब मेरा मिशन है हर बेटी को सिखाना कि ना कहना की हिम्मत, और हर पिता को सिखाना कि बेटी कोई जिम्मेदारी नहीं, वह तुम्हारी जिम्मेदारी निभा सकती है। लालच ने मुझे तोड़ दिया था, हाँ, पर हिम्मत ने मुझे जोड़ दिया। अब सिया का नाम बदल गया है। लोग कहते हैं सिया दीदी। मेरे पास अब हर सभा में बोलते हैं, लालच ने मुझे अंधा किया था पर मेरी बेटी ने आंखें खोल दी। हर तालियां, हर मुस्कान मेरी उस दर्द की गवाही है जो अब प्रेरणा बन गया है। मैं कहती हूँ लालच से नहीं, प्यार से बेटी का मान बढ़ाओ। अंतिम पाठ, अगर किसी सिया की कहानी सुनकर आपका दिल पिघले तो बस एक काम करे, अपनी बेटी को गले लगाकर कहे, तू मेरी सबसे बड़ी दौलत है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।